अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ब्रदर्स एसोसिएट्स की तरफ से खुशामदीद। आज हम आपके लिए तेसर टाउन के सेक्टर 80 की मालूमात लेके आए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर तेसर टाउन की आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा तेसर टाउन की लोकेशन समझा देता हूँ। तेसर टाउन बेसिकली स्कीम 45 में आता है और नॉर्दर्न बाईपास पे ये डायरेक्टली टच होता है, तो इसके हिसाब में देखा जाए तो ये बहुत ही एक आइडियल लोकेशन बनाता है। अच्छा, प्राइसेस की बात के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही अभी मिनिमल रेट है यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही हाई चांसेस हैं इसके अंदर। तेसर टाउन के अंदर सेक्टर 80 की लोकेशन की बात की जाए तो सेक्टर 80 बहुत ही एक आइडियल लोकेशन का सेक्टर बनता है, क्योंकि ये शार तेसर के ऊपर लगता है। और जिस तरह के जो आपने इसमें पिक्चर्स में भी देखा होगा, और हमारी और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर सेक्टर 79 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। लेकिन जो जिस तरह आप देखते हैं कि जब प्राइसेस हाई हो रही होती हैं, तो उस वक्त फिर 79 में लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम कर देते थे, क्योंकि वो बजट में नहीं आ रही होती। तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है सेक्टर 76। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो भी शायद तेसर का है, उसकी भी हम इंशाल्लाह अलग वीडियो आपको देंगे पूरी। लेकिन अगर इन दोनों के बाद जो सबसे आइडियल जो ब्लॉक बनता है वो सेक्टर 80 है। सेक्टर 80 जो है वो शायद तेसर का सेक्टर है और बहुत ही आइडियल लोकेशन बनाता है। लेकिन प्राइसेस के हिसाब में देखा जाए तो 79 से और 76 के इसके रेट कम है, तो उस लिहाज से ये और मज़ीद आइडियल हो जाता है। कटिंग्स जिसकी बात की जाए कि इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग के अंदर 80, 120, 240 और 400 गज की कटिंग है। अच्छा, अगर आप मैप के हिसाब में देखेंगे तो तेसर टाउन में बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो आइडेंटिकल ही उसको बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लानिंग है वो आइडेंटिकल है इसके अंदर, तो आपको इतना ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं आप कभी भी। सिर्फ ये होता है कि जो प्लेसमेंट ऑफ प्लॉट्स होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है हर सेक्टर के अंदर, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर इसके कनेक्टिंग रोड्स की बात की जाए तो एक तरफ सेक्टर 80 के शारा तेसर है जो कि 150 फीट का रोड है। 79 और 80 का जो डिवीज़न है वो भी 150 का है, लेकिन वहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। बैक साइड पे आपके सेक्टर 83 है, वहाँ पे आपको 100 फीट का रोड मिल जाता है। और इसके बाद जो सेक्टर 80 के बाद का सेक्टर है वो सेक्टर 81 है, इनका जो डिवीज़न है वो भी 100 फीट का रोड है। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त पूरा इसका सर्कल बनता है, क्योंकि हर तरफ बड़ा रोड आ रहा है इसके। इंटरनल रोड्स की बात की जाए तो जो सब सेक्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 80 में भी 4 सब सेक्टर्स हैं, तो हर सेक्टर को डिवाइड करने वाला जो रोड है वो 60 फीट का है, और इससे छोटा फिर 40 फीट है, और जो मिनिमम जो इसके रोड साइज़ हैं वो 30 फीट हैं। वो एक स्टैंडर्ड है पूरे तेसर टाउन का। परचेजिंग वाइज़ देखा जाए और ट्रांजैक्शन वाइज़ देखा जाए तो जितना छोटे प्लॉट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, क्योंकि उनका बजट बहुत अच्छा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 80 का 4 जो है उसके अंदर टोटल 80 गज़ की कटिंग आती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई थी लास्ट टाइम। इसके अलावा जो जिस तरह कमर्शियल नौइयत के भी इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं जो कि चार तेसर पे लग रहा है, उस वो भी बहुत ज़बरदस्त इसकी लोकेशन बनाते हैं। वहाँ पे भी अभी आप जाएँगे तो वहाँ पे काफ़ी आपको शुरू के एरियाज़ के अंदर आपको इसमें स्टेट्स वगैरह बनी हुई मिलेंगी। लोगों ने कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे मतलब अपने तौर पे काम शुरू भी कर दिया है उसके अंदर। एमिनिटीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर अभी बिजली, पानी, गैस का ऑप्शन तो यहाँ नहीं आया है। अभी ओपन लैंड है, पोजीशन यहाँ मिल चुका है, अभी तेसर की तरफ से आप पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे। सेक्टर 80 जो है एक तरह से मिड रेंज के अंदर आने वाला सेक्टर है। ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हैं छोटे प्लॉट्स के अंदर, ना बहुत कम है। तो एक मिड मिड रेंज में आने वाला सेक्टर है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको अच्छे पैसों के अंदर भी चीज़ें मिलने के चांसेस होते हैं कभी-कभी। अच्छा, अगर प्राइसेस की बात की जाए तो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए के 80 गज़ के रेट हैं अभी इसके, और तकरीबन 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए के दरमियान आपको 120 गज़ के प्लॉट्स यहाँ मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, क्योंकि ये एक नॉर्मल एग्रीगेट रेट्स हैं। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे अगर पार्क फेसिंग होगी, बड़े रोड की है, 60 फीट की फाइल है, इसके अंदर फिर थोड़ा-सा वेरिएशंस आती हैं प्राइसेस के अंदर, तो उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। 240 जो है यहाँ पे वो तकरीबन 30 लाख रुपए तक का रेट दे रहा है अभी, और 400 गज़ की फ़ाइल अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 40 लाख के करीब आनी चाहिए। लेकिन ये इसके अंदर जो मेन रोड्स हैं उनके रेट शामिल नहीं है, क्योंकि वो ऑन डिमांड होते हैं। अगर आपकी कोई फ़ाइल है वहाँ पे, आप बेचना चाहते हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको फिर ऑन डिमांड होता है वो। पेपर्स की बात की जाए तो तेसर टाउन के पेपर्स बहुत ही आसान हैं। बेसिकली आपने उसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड को कैलकुलेट करना होता है, और साथ में जो अलॉटमेंट है या कंफर्मेशन लेटर्स हैं
और साथ में रसीदें वगैरह जो हैं उनको कैलकुलेट करके अमाउंट्स पूरी देखनी होती हैं कि आया कि पूरी हैं या नहीं है। अच्छा, उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप इनका जो हेड ऑफ़िस है, वो ब्लू रिबन बेकरी है नर्सरी शारा तेसर पे। वहाँ पे उनके ब्लू रिबन के ऊपर ही इनका ऑफ़िस है, तो डे टाइमिंग होती है। वहाँ आप जाके अगर आपने कोई भी फ़ाइल वेरीफ़ाई करनी हो या उसके ड्यूज़ वगैरह भी भरने हो, तो उसके लिए भी आपको वहीं जाना पड़ता है। तो वहाँ से भी आप इसकी जो यानी जो जितनी भी पेमेंट्स हुई हुई हैं, उनको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, पेपर्स हैं उनको वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आया कि वो ओरिजिनल हैं या दोबारा डुप्लिकेट तो नहीं निकले हैं, सीटीसी जिसको हम कहते हैं एक सेंस के अंदर। तो इस चीज़ से भी वेरिफिकेशंस हो सकती हैं। बाकी ट्रांज़ैक्शंस हैं, अगर ट्रांसफ़र करवाना होगा तो भी आपको वहीं जाना पड़ेगा। अब जिस तरह तेसर टाउन में थोड़ी-सी सख्ती हुई है, तो पहले जैसे ओपन फाइल्स होती थी तो उसके अंदर पिक्चर स्टेटमेंट भी चल जाती थी, वीडियो स्टेटमेंट भी थी। अब थोड़ा-सा ये है कि तेसर टाउन में अब आपको जाके वहाँ अपीयर होना पड़ता है दोनों पार्टीज़ को, और वहाँ से फिर वो साइन बिफोर आपको करके ओपन देते हैं। वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र पे ही जाना होता है इसको। अच्छा, साथ ही साथ अभी थोड़ा-सा आजकल सख्ती भी है, जिसमें तेसर टाउन ये कह रहे वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कह रही है कि आप इसकी पेमेंट्स कंप्लीट करें। वरना ये है कि थोड़ा-सा इस दफ़ा सीरियस मामला लगता है कि अगर वाक़ई अगर इसको कंटिन्यू रखा गया और कोई नई चेंजेज़ नहीं आई हैं इस डिसीज़न के अंदर, तो आपके काफ़ी सारे लोगों के प्लॉट जो हैं, वो कैंसल भी हो सकते हैं। तो उससे बचने का भी तरीका ये है कि अगर आपकी पेमेंट्स नहीं है, तो उसको फुल पेमेंट्स करें। जैसे अगर 80 गज़ की फ़ाइल है तो उसकी 70,000 रुपए की पेमेंट है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने नाम ही ट्रांसफ़र करवा लें, ताकि कल को कोई और भी अगर कोई कंडीशन आए या कोई और मसला हो तो आप उससे अफ़ेक्ट ना हों। इसके अलावा भी अगर आपको तेसर टाउन में फ़ाइल परचेज़ करना चाहें या और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप सेल करना चाहें या डॉक्यूमेंट से भी कोई और मालूमात चाहिए हो, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारे नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आपके लिए आप इंशाल्लाह जब भी उस पे कॉल करेंगे हम उसके लिए हाज़िर हैं। इंशाल्लाह जो भी आपको उसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।